सिंपल जो चीज़ होती है, मैं हर वक़्त एसएमटी को नहीं देखता। मैं इसलिए इसलिए आपको पहले बोला है कि आप एक जर्नल ओवरव्यू लेने के लिए एक चीज़ को देख सकते हो कि जैसा कि ये यूरो यूएसडी आपके पास, आप देख रहे हो कि यार ये कहाँ तक जा सकता है, आपको नहीं समझ आ रही इसके अंदर कि प्राइस क्या कर रही है या कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। तो आप क्या करो, इसका जो अगेंस्ट पेयर है ना, उसको जाके देखो, डॉक्सी के अंदर क्या हो रहा है, डॉलर के अंदर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर आप देखें ये भी ट्रेंडिंग चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है और यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है नीचे की तरफ। तो अगर ये रिजेक्शन लेगा, अब आपके पास यहाँ पर पॉसिबल टारगेट ये है, इस वीक का टारगेट जो है ना, मैं इसको देख रहा हूँ कि तकरीबन ये इसकी तरफ जा सकता है। और अगर ये इसकी तरफ जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, डॉलर जितनी भी जो करेंसियाँ वो सारियाँ गिरेंगी, जो इसके अगेंस्ट काम करती हैं। तो ये आपके पास जस्ट एक ओवरव्यू होता है, इसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट मेजर करना है इसको, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। और उसको आप ज़्यादातर उस वक़्त देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप जीबीपी यूएसडी का आज जो ट्रेड बनी है, उसको अगर आप देखें, तो आप क्या कर सकते हो, कन्फ्लुएंसेस के साथ इसको देख सकते हो। मैं बेसिकली हर वक़्त इसको नहीं देखता, मैं जस्ट इसको तब देखता हूँ जब मार्केट की समझ ना आ रही हो या फिर एक वैसे ही एक ओवरव्यू लेना हो कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। और उसके अलावा कभी-कभार जो है एसएमटी जब आ जाए, तो स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा चीज़ स्ट्रक्चर ही है। आपको पता होता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है ना वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है। लेकिन कभी-कभार मार्केट ऐसा होता है कि वो एक किसी स्ट्रक्चर पर नहीं होती, तब आप फिर इस चीज़ को साथ में मार्क कर सकते हो। जैसे कि आज की अगर बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, किसी ने हैंड रेज़ किया? नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप आएँ, ये सारी चीज़ें करते हैं हम रिमूव। ये आपके पास एक जो ट्रेड है, इसको हम रहने देते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये हमारे पास क्या हुआ, एशिया का हाई स्वीप हुआ, ये वाला, और यहाँ पर हमने सेल की ट्रेड प्ले की। अब आपके पास यहाँ पर क्या बना है, ब्रेकर ब्लॉक बना है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या डॉक्सी के अंदर भी ये चीज़ हमें नज़र आई थी या नहीं नज़र आई थी। ये आगे हम इसके अंदर, यहाँ पर आप, क्योंकि सम टाइम जो है ना मार्केट जो है ना पहले ही निकल जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे मेन चीज़ है स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप होना, और ग्रिप के साथ-साथ ये चीज़ें आपको मज़ीद अच्छा करने की दे सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें, हाँ, ये देखें, यहाँ पर आपके पास इसने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, इस हाई की, और सेम पॉइंट पर अगर आप नीचे देखें, तो इसने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है। ये इस लो के नीचे देखें गया इतना, और ये इतना ऊपर नहीं गया, लेकिन गया तो है ना, ये वाला इतना ऊपर नहीं गया, लेकिन इसने लिक्विडिटी लाज़मी स्वीप किया ऊपर की तरफ। इसने नीचे का ये वाला लो जो था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर बुलिश ब्रेकर बने। ये आपके पास लो था, ये आपके पास हाई था, ये लोअर लो था। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास बुलिश ब्रेकर बना ये वाला। तो प्राइस दोबारा आई है, इसी को रीटेस्ट करके ये देखें ऊपर की तरफ गई है। और इसी तरह यहाँ पर इसने इस हाई को स्वीप किया, डॉलर ने इस हाई को नहीं स्वीप नहीं कर पाया, यहाँ पर इसको स्वीप नहीं कर पाया। लेकिन इसी टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये नीचे की तरफ आया, ये वाला, यहाँ पर नीचे की तरफ गया है, ये वाला। तो एंट्री लेते वक़्त आप इस चीज़ को साथ में देख सकते हो कि आया कि अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ, वो ठीक है या नहीं ठीक। उसका जो अगेंस्ट पेयर है वो साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ब्रेकर ब्लॉक बना है और यहाँ पर भी ब्रेकर ब्लॉक बना है। तो इन दोनों को देखते हुए आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास कोरिलेशन पेयर जो हैं, जैसे कि पाउंड है और यूरो है, उसके अंदर एक क्रैक आया है। कि यहाँ पर देखें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये नीचे आ रहा है। ये आपके पास कौन-सा पेयर है? ये आपके पास पाउंड है और टाइम आपके पास 15 मिनट का है। जबकि यूरो को देखें, ये तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये इतना वीक क्यों हो रहा है? दिस इज़ व्हेन यू कैन ट्रस्ट ऑन आवर स्टॉप हंटिंग, कि हमारे पास स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है यहाँ पर। कहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है हमारे पास? यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, ये एक लो है, इसको प्राइस ने नीचे की तरफ स्वीप किया है। जबकि यहाँ पर प्राइस ने इस लो को स्वीप नहीं किया। अब इसको हम जाएँगे लोअर टाइम फ्रेम में मज़ीद लेके जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें, एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखनी होती है, कि यहाँ पर देखिए प्राइस ने इस लो को स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद अब इसके अंदर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और यहाँ पर भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनी है और यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप बनी है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है और हमने यहाँ पर बाय की ट्रेड प्ले कर ली और मार्केट ऊपर की तरफ। लेकिन देखिए,
क्या जी? के अंदर नहीं आई, फेयर वैल्यू गैप के अंदर नहीं आई, राइट। लेकिन आपके पास कन्फर्मेशन पूरी हो चुकी है, ये दोनों पेयर्स जो हैं, ये कोरिलेटिव पेयर्स हैं, मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, लेकिन एक के अंदर आपके पास प्रॉपर सेटअप बन चुका है, जबकि दूसरे के अंदर प्रॉपर सेटअप नहीं बना, सेटअप बना है, मार्केट वापस नहीं आई, तो आप इसकी बिना पर, इसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर बाय की एंट्री प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, आप यहाँ पर आप यही समझोगे कि ये एक एग्रेसिव एंट्री है, नहीं, आपके पास कन्फर्मेशन डन है कि यहाँ पर प्राइस इसकी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ गई है और यहाँ से ये ऊपर जा रही है और लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसी तरह आपके पास एक और जो आपको दिखाता हूँ सेटअप, यहाँ पर देखें, ये आपके पास ईयू और यूरो यूएसडी की और डॉलर की जो है ना एसएमटी है। इस पॉइंट पर देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है और नीचे भी अगर आप देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है ऊपर की तरफ डॉलर जो है। तो हमने जब ये चीज़ देखी, ये चीज़ तो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो यूरो को नीचे की तरफ आना चाहिए, इसको ऊपर नहीं इस हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रही है, स्मार्ट मनी जो है या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमें पता चला, इसी टाइम फ्रेम पे जब आप देखें तो ये मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है यूरो के अंदर। यहाँ पर उसने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब यहाँ पर प्राइस इसके अंदर जैसे ही टैप किया, यहाँ से आप बाई सेल की एंट्री जो है वो ले सकते हैं विद कंफर्मेशन। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग पहले हो चुकी है और स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस सेटअप कि हम यहाँ से सेल की ट्रेड दे सकते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो पेयर है वो भी सेल की तरफ मीन इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो ठीक है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर ये हमारा डॉलर है ये वीक होगा तो यूरो स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्यों इतना वीक हो रहा है, इसको तो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर क्या हो रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है स्लो। तो मार्केट इस लो को स्टॉप हंट करेगी, यहाँ पर स्टॉप हंट करने के बाद यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद फिर यहाँ से बाई की तरफ जाएगी, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं और हमारा ट्रस्ट ये होगा कि क्योंकि यहाँ पर यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको भी ऊपर जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद जैसे ही हमें सेटअप देगा, हम यहाँ से बाई की ट्रेड